चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट फिजिक्स का, यानी कि फिजिक्स का मॉडल सेट 5 का बताने वाले हैं, जो कि 2011 से 2025 तक का प्रश्न इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न में हम जो प्रश्न बताने वाले हैं वो आप सभी बच्चों को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़्यादा से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, अपने इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। मुक्त आकाश निर्वात को विद्युतशीलता क्या होती है? मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? एक का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी। एक से कम परंतु शून्य नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दो के परावैद्युता की विमाएं क्या होती है? परावैद्युता की विमाएं क्या होती है? दो का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, A2T4M-1L-3। क्या होगा? A2T4M-1L-3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 3 का। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। 3 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 3/2UF। क्या होगा? 3/2UF, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 4 का। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? सभी छात्र देखेंगे। और विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। क्या होगा? V²/R, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 का। एक ओम समतुल्य होता है। एक ओम समतुल्य 1 वोल्ट/एम्पियर। 1 वोल्ट/एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए, 1 वोल्ट/एम्पियर। चलिए 6 का। एसआई मात्रक में चुंबकशीलता की इकाई होता है। एसआई मात्रक में चुंबकशीलता का इकाई होता है हेनरी/मीटर। क्या होगा? हेनरी/मीटर, ऑप्शन नंबर सी, हेनरी/मीटर। चलिए 7 का। किसी परिपथ में कुल धारा 5% धारा ग्लेवेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है। यदि ग्लेवेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या होगा? किसी परिपथ में कुल धारा का 5% धारा ग्लेवेनोमीटर से प्रवाहित की जाती है। यदि ग्लेवेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, G/19। क्या होगा? G/19, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 का। चुंबक आघूर्ण का सही मात्रक क्या होता है? चुंबक आघूर्ण का सही मात्रक होता है एम्पियर-मीटर स्क्वायर। एम्पियर-मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। किसी चुंबक क्षेत्र B में लटकता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करेगा? क्या होगा? किसी चुंबकीय क्षेत्र B में लटकता हुआ छड़ चुंबक पर बल आघूर्ण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाने में कितना कार्य करना होगा? 9 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, MB1 - cos थीटा। MB1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 10 का। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कौन होता है? चुंबकीय ध्रुव पर नमन कौन होता है? 10 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 90 डिग्री। चलिए 11 का। लेज का नियम किसी भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेज का नियम किसी भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। 11 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऊर्जा के। क्या होगा? ऊर्जा के, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऊर्जा के। चलिए 12 का। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगा? कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 ओम की बैटरी से 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 125 जूल। 125 जूल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 का। पर्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात क्या होता है? पर्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान के अनुपात क्या होता है? 13 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 1/√2। क्या होगा? 1/√2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 का। आभासी धारा क्या होती है? आभासी धारा क्या होती है? शिखर धारा √2। शिखर धारा √2, ऑप्शन नंबर सी, शिखर धारा √2। चलिए 15 का। निम्नलिखित में किनका उपयोग
पौधा घरों में होता है? निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है? 15 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अवरक्त किरणों का। क्या होगा? अवरक्त किरणों का। ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणों का। 16 का, निम्नलिखित में किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है? 16 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, माइक्रो तरंगे। क्या होगा? माइक्रो तरंगे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, माइक्रो तरंगे। चलिए 17 का, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कौन सबसे कम होता है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कौन सबसे कम होता है? 17 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बैगनी रंग। क्या होगा? बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, बैगनी रंग। चलिए 18 का, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। क्या होगा? दूरी का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, दूरी का। चलिए 19 का, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी। 19 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 2.5। क्या होगा? 2.5। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 का, छोटे आपतन कोण के लिए यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? कि छोटे आपतन कोण के लिए यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? 20 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 1/u² 1+u², ऑप्शन नंबर डी। इसका रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगें के बीच कालांतर होना चाहिए। रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगें के बीच कालांतर होनी चाहिए। 21 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर ए, 0। 22 का, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? 22 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस। 1.6 × 10⁻⁻19 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम। तो इसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, आइंस्टीन ने। क्या होगा? आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन ने। चलिए 24 का, परमाणु का आकार होता है लगभग डैश में। परमाणु का आकार होता है लगभग डैश में। 24 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 10-10 mm। 10-10 mm। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है। 25 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पराबैंगनी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी क्षेत्र में। 26 के, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। 26 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 931 MeV। क्या होगा? 931 MeV। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 का, VHF तथा UHF के सिग्नल संचार की किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? VHF तथा UHF के सिग्नल संचार की किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? 27 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अंतरिक्ष संचार विधि में। अंतरिक्ष संचार विधि में। ऑप्शन नंबर सी। 28 का, पूर्ण तरंगीय दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? कि पूर्ण तरंगीय दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 Hz। 50 Hz। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 का, दशमिक संख्या 15 का द्विआधारी में मान होगा। दशमिक संख्या 15 का द्विआधारी में मान होगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 1111²। 1111²। ऑप्शन नंबर सी। 30 का, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 30 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 30 MHz - 300 MHz। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 का, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है? 31 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, स्थिर। क्या होगा? स्थिर। ऑप्शन नंबर ए, स्थिर। चलिए 32 का, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? 32 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कूलम्ब/मीटर Cm - स्क्वायर। कूलम्ब/मीटर Cm - स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देखेंगे हम 33 का। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? 33 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, n-1 है, n-1 है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 का। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? 34 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, अर्ध माइनस वायु, ऑप्शन नंबर बी अर्ध माइनस वायु। चलिए 35 का। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? 35 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, हीरा। क्या होगा? हीरा। चलिए अगला देख लेंगे हम लास्ट 36 का। +10 यूसी एवं -10 यूसी के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। क्या होगा? +10 यूसी एवं -10 यूसी के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 36 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, -2.25 जूल, -2.25 जूल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उन स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जिन स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।